आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जिसमें कि अनपढ़ माँ-बाप भी अपने बच्चे की पढ़ाई में सहयोग कैसे कर सकते हैं। भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे माँ-बाप हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी वो स्कूल नहीं गए, कभी भी उनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहा। अब उनके बच्चे छोटे-छोटे बच्चे हैं या 5 क्लास में, 6 क्लास में, किसी भी क्लास में हो, लेकिन वो अपने बच्चे की पढ़ाई में कुछ न कुछ योगदान देना चाहते हैं, उसमें शामिल होना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई में सहयोग करना चाहते हैं, तो वो पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं? तो आइए आज इसी विषय पर आज बातचीत करने करके जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा कौन-सा तरीका हो सकता है जिसमें माँ-बाप या कौन-कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसमें अनपढ़ माँ-बाप भी अपने बच्चे की पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं। अगर आप पढ़े-लिखे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आप कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा एजुकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, शिक्षा की तरफ लेके जा सकते हैं अपना सहयोग करके। अगर आप किसी भी काम में हो, मज़दूरी में हो, अपने छोटे-मोटे बिज़नेस में हो, तो आप उधर से आकर के बच्चे के साथ में बैठे, उसका हौसला बढ़ाएँ। कम से कम हौसला बढ़ाने से बहुत अच्छा उसके पढ़ाई में सहयोग मिलेगा। बच्चे से आप पूछिए कि आप क्या पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए, ठीक है? आप कैसे पढ़ाई को करते हैं? बस इतना ही पूछना है क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो आप क्या बताएँगे उसे? तो आप पहले इतना शुरुआत करें, ये एक तरीका भी उसे बहुत आगे लेके जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि आप उसके साथ में उसकी पढ़ाई के लिए एक समय फ़िक्स करें। जैसे आप सुबह अपने काम के लिए जाते हैं, उस काम पर जाने से पहले आप उससे 30 मिनट, 40 मिनट का एक समय फ़िक्स करके रखें कि उतना आप अपने बच्चे के साथ में दें, या फिर उस बच्चे के स्कूल जाने से पहले आप उसके साथ में बैठें, उसके पढ़ाई के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लें, उससे पूछें कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत है स्कूल जाने में, कोई भी बात हो, आप उससे रखें। फिर स्कूल से आने के बाद फिर उससे पूछें कि बताओ होमवर्क कैसा बनाया? क्लास कैसी रही? पढ़ाई कैसा चला? मुझे दिखाओ ये कैसे बनाया? आप पढ़े लिखे नहीं, बस उससे आप पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा, उसका मूड चेंज हो जाएगा, वो एक सिखाने की प्रक्रिया में आ जाएगा। वो आपको सिखाने लगेगा, बताने के, इससे बच्चे का रिवीजन भी होगा। तो आप ये भी करें, ये भी तरीका बच्चे को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि 30 से 40 मिनट का समय कम से कम उसके साथ में रोज़ दें, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। इतना आप अपने तरफ से करें। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप खुद उसकी कॉपी या किताब को लें और कहीं से भी आपको जहाँ से सही लगे वहाँ से आप उलट करके उससे पूछ दें कि बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है, मुझे समझाओ। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं बेटा, तो आप हमें समझाइए। तो बच्चा समझाएगा, बच्चा कुछ तो बताएगा उसके बारे में। इससे क्या होगा कि वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा, उसे अच्छा लगने लगेगा कि चलो मेरे मम्मी-पापा पढ़े लिखे नहीं भी है, फिर भी मुझसे पूछते हैं, उसे अच्छा लगेगा। उसे ऐसा लगेगा कि कुछ नया हो रहा है उसके साथ में, क्योंकि पापा, मम्मी मेरे साथ है पढ़ने के समय में, उसे भी अच्छा लगेगा। तो आप उससे किताबें खोल करके उससे कहीं से भी पूछें कि आज क्या बनाया, चलो इसी से मुझे बताओ। तो इस तरीके से भी आप उसे खुद से किताबें लेकर के बैठ करके उससे ही पूछ लें, उसी से पढ़वाएँ। इससे आपका भी मनोरंजन हो जाएगा, बच्चे का भी मनोरंजन हो जाएगा और उसे पढ़ाई में मज़ा भी आ जाएगा। तो इस तरीके से छोटे-छोटे तरीके से भी आप बच्चे की पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं। एक तरीका है जो अनपढ़ माँ-बाप हैं, वो तो अच्छे से करवा सकते हैं। वो तरीका है कि बच्चे से खूब लिखवाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिखने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा तभी लिख पाएगा जब उसके दिमाग में कोई बात चल रही हो या उसे याद हो या उसे पता हो। दूसरी बात है कि उसे लिखना आता हो और तीसरी बात है उसके लिखने की स्पीड धीमी या तेजी या ज़्यादा देर तक लिखने की कैपेसिटी, ये तीनों तरीका उसको और निखार देगा। तो आप ये तरीका तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये तरीका तो करिएगा ही करिएगा, क्योंकि इससे इससे भी बच्चे की पढ़ाई में उसे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। आप उसके साथ में बैठिए, उससे कहिए लिखने के लिए और खुद कहिए कि मुझे लिख के दिखाओ, देखते हैं क्या तुम लिखा है, कैसे लिखा, कितना सुंदर लिखा, इस तरीके से। और बातों-बातों में पूछ भी दीजिए कि ये क्या लिखा है। उससे समझा भी, कहिए कि मुझे समझा भी दो कि बात क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भी आप बच्चे को पढ़ाई में सहयोग कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं फिर भी। अब पाँचवा तरीका जो कि होना ही चाहिए वो है घर का माहौल। ठीक है, आपके घर में बहुत अच्छी पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं, आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई किताब या
कोई टेबल वगैरह नहीं है, ठीक है, बेड पर ही आप बच्चे को बिठाएं, साथ में बैठें और एक शांति जैसा माहौल दें। घर में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, अगल बगल में कहीं भी कोई फालतू की आवाज़ें न आते हो। खाना पहले बना करके आप रख लीजिए, तब साथ में बैठिए, आराम से बगल में बैठिए और उसे पढ़ने दें। बस आप उसे शांति माहौल भी देते हैं और आप बगल में बैठ के सिर्फ शांति से देखते हुए बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा। तो शांति माहौल बहुत ज़रूरी है। और आपस में जब आप माता-पिता हैं तो आपस में भी आप पति-पत्नी भी झगड़ा मत करें, जिससे बच्चे को ये सुनने में आए कि लड़ाई होता है, तो इससे भी उसके मन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव जाएगा। वो पढ़ाई में बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप इससे बचें। तो ये तरीका भी अगर आप करते हैं तो बच्चे को सहयोग मिलेगा, शांति बनाए रखें। छठा तरीका जो कि बहुत ऑप्शनल है, अतिरिक्त है कि आप अगर उसके पढ़ाई में सहयोग बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूँढें, अगल-बगल या आस-पास के किसी व्यक्ति को या अपने परिवारजन में किसी को जो पढ़े-लिखे हों, उससे बच्चे को सप्ताह में 2 से 3 दिन आप मिलवाइए, उसके बारे में उसकी कॉपी को देख कर के कहिए कि ज़रा बताइए कि ये ठीक-ठाक कर रहा है कि नहीं? उसके बारे में जानकारी लीजिए, पूछताछ करवाइए। तो इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चे के बारे में जान पाइएगा। बच्चे को भी लगेगा कि चलो ठीक है, पढ़ाई में इतना सहयोग तो मिल रहा है कि पूछताछ भी होती है घर में, वो एक्टिव रहेगा। ये भी उसकी पढ़ाई में उसको मदद करेगा, वो एक्टिव रहेगा। इससे उसको लगेगा कि मुझे जवाब देना है। हो सकता है मम्मी-पापा मेरे अगले किसी और व्यक्ति से दिखाए तो पता चल जाए सारा बात कि मैं क्या पढ़ाई में क्या कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इस तरीके से भी आप पढ़ाई में बच्चे को सहयोग कर सकते हैं। और 7वां जो तरीका है, वो है टेक्नोलॉजी का, जो कि जो अनपढ़ माता-पिता हैं, उनके लिए इतना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि वो इतने अच्छे से सहयोग नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी यूट्यूब के बारे में मालूम हो, यूट्यूब पर अगर आप सर्च करते हैं, तो कोशिश करें कि आप खुद माता-पिता जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो, उस क्लास से ही संबंधित अपने यूट्यूब में लिखें कि जो भी विषय है वो लिखें, या क्लास 4, 5, 6, 7 जो भी क्लास हो वो लिख करके आप एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक चुन लें या कोई भी चीज़ सर्च मार करके देखें, उससे संबंधित कहें देखने के लिए। एंटरटेनमेंट ठीक है, आधा घंटा 30 मिनट के लिए बच्चा अगर कर पाता है, तो समय दे करके उसे एंटरटेनमेंट करने दीजिए। लेकिन इसके अलावा पढ़ने के लिए भी मोबाइल का यूज़ करने के लिए सिखाइए, क्योंकि मोबाइल आजकल हर घर में स्मार्टफ़ोन है, तो आप उसका सही उपयोग करना सिखाइए। ये नहीं है कि पढ़ाई उसकी होमवर्क उसकी पूरी हो गई, उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब जाके बच्चा 1 घंटा मोबाइल में घुस गया। नहीं, 1 घंटा नहीं, 30 मिनट ही रहने दीजिए, ज़्यादा नहीं, इससे उसका ज़्यादा मन भटकेगा, ज़्यादा देर देखेगा, ज़्यादा मन भटकेगा। तो आप मन भटकाने से भी बच्चे को बचा सकते हैं और मोबाइल का यूज़ भी उससे कम हो जाएगा और सही यूज़ उससे बढ़ जाएगा। तो इससे भी पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगा। अगर आप इतना भी कर पाते हैं तो बच्चे की पढ़ाई को और ज़्यादा निखारने में आपको मदद मिलेगी। अंत में मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि माता-पिता पढ़े-लिखे हो या ना हो, वे माता-पिता जो बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उनका हौसला भी अगर बच्चे के साथ में है, वो छोटे-छोटे इन्हीं स्टेप और इन्हीं तरीकों से बच्चे के साथ अगर खड़े हैं, तो बच्चे को बहुत मजबूती मिलती है। आज नहीं, इतनी सारी स्कूलें, इतनी सारी व्यवस्थाएँ, कोचिंग हो गई है, तो बहुत सारे विकल्प खुल गए हैं, तो लगता है कि बच्चा स्कूल से ही पढ़ेगा, कोचिंग से ही पढ़ेगा, ट्यूशन से ही पढ़ेगा। लेकिन एक समय हुआ करता था, माता-पिता उतना पढ़े-लिखे हुए नहीं करते थे, फिर भी वो अपने बच्चे को सही डायरेक्शन देते थे। वो कैसे संभव था, जबकि वो पढ़े-लिखे नहीं थे? इन्हीं सब तरीकों से। आप खुद सोचिए आपकी पढ़ाई कैसे हुई है? तो आप अपना हौसला बनाए रखें और बच्चे को हौसला दें और इन छोटे-छोटे तरीकों से बच्चे को निखारने की कोशिश करें और उसका साथ दें। कभी भी उसे डाँटे नहीं, बेवजह की डाँट मत लगाएँ, घर में झगड़ा-झंझट का माहौल नहीं बनाएँ, अगल-बगल किसी से लड़ाई ना हो, शांति घर में बनाए रखें। इससे बच्चे की पढ़ाई में बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। तो आप इन सब तरीकों से बच्चे को और ज़्यादा निखार सकते हैं, आप पढ़े-लिखे ना भी हो फिर भी। तो अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बच्चे के लिए इतना ज़्यादा चिंतित हैं और उसे आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आप मेरे साथ में बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके तक ये सब वीडियो पहुँचे कि आपके बच्चे को कैसे और शिक्षा की ओर लेके जाया जाए। इसी से संबंधित हम बातचीत किया करते हैं इस चैनल पर। तो आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।